नमस्ते दोस्तों, आपका पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का पाठ 2 लघु कथाएं, जिसके लेखक है हरि जोशी। सबसे पहले हम देखेंगे हरि जोशी के जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 1943 खुड़िया, मध्य प्रदेश में। परिचय: सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: पखुरिया, यंत्र योग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब प्रस्तुत गद्य संबंधी, जिसमें 2 लघु कथाएं बताई हैं। इन कथाओं में क्या दिया हुआ है हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरा काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य यदि कोई बुरा काम करता है तो उसका फल उसे बुरा ही मिलेगा, इस लघु कथा में बताया गया है। और दूसरी लघु कथा है जिसमें बताया है, दूसरी लघु कथा में आपने समझाया कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से दोनों कथाओं में यहाँ पर क्या बताया है वो हमें विस्तार से यहाँ देखना है। तो शुरू करते हैं कथा पहली, जिसका नाम है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। एक इमारत का काम करना शुरू था और वो जो ठेकेदार है अर्थात कॉन्ट्रैक्टर, किसी बिल्डिंग को बनाना है, इमारत को बनाना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है अक्सर। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था अर्थात ठेकेदार था, वो नया था, भयभीत सा था। क्यों भयभीत था? क्योंकि उसे डर था कि जो काम वो कर रहा है कहीं वो गलत न हो जाए। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अब दोस्तों शब्द आया है तगारी। हम लिखेंगे नए शब्द अर्थात शब्दार्थ। तगारी, तगारी का अर्थ होता है बड़ा तसला। उसे गमेला भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, अगले दिन अधिकारी महोदय आए जो उस काम को देख रहे थे, जिनके और काम देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वे अधिकारी आए। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा नहीं है। शब्द आया है घोर। घोर का अर्थ क्या होगा हम देखेंगे। बहुत अधिक भयंकर, बहुत अधिक भयंकर। असंतोष अर्थात नाराजगी। असंतोष अर्थात नाराजगी। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। क्या कहा उन्होंने? वो काम के प्रति घोर निराशा व्यक्त करते हुए, यदि आपको ऐसा काम करना है तो कहीं और जाकर करें, यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अब इस नए ठेकेदार ने और प्रयास किया। संबंधित अधिकारी आए। फिर वे अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। क्या कहा? गर्म हो गए वे और कहा कि नहीं, यदि आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो ये काम हम बंद कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर शब्द आया है गर्म हो गए, अर्थात ये मुहावरा है।
हम मुहावरे यहां लिखेंगे। गर्म होना, इसका अर्थ है क्रोधित होना। और दूसरा शब्द है चेतावनी। चेतावनी अर्थात सावधान होने की सूचना। सावधान होने की सूचना। ठीक है, वे गर्म हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि काम में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब आगे देखो, जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अभी नया ठेकेदार परेशान हो गया, ऐसा क्या हो रहा है, मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ लेकिन जो अधिकारी है वो नाराज हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हम काम बंद कर देंगे। तो जो एक्सपीरियंस अर्थात जो अनुभवी ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास ये नया ठेकेदार गया, उसने ये सारी समस्या उसके सामने रखी। अब क्या किया जाए, तो देखो आगे अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए वो काम में कोई ना कोई कठिनाई निकाल रहे हैं। क्या चाहते हैं? रिश्वत। शब्द आया है रिश्वत। अर्थात घूस, कोई काम करने के पैसे देना। इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो चिंतित हो गए, परेशान हो गए, अरे ये क्या चीज है, लेकिन वो ईमानदार था। वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। वो जो ठेकेदार है ये पैसे लेन देन के विषय को वो अपराध समझता था, घूस लेना देना अपराध समझता था, रिश्वत लेना देना अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। क्या किया? उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। उसने मन में ठाना कि मैं इसे पाठ पढ़ाकर रहूंगा, जो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन इसे पैसे चाहिए, इसलिए मेरे काम में वो बुराइयां निकल रहा है, तो मैं 100% 100% इसे पाठ सबक सिखा के रहूंगा। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अब और शब्द आया है निरीक्षण। अर्थात जांच। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अब देखो दूसरे दिन क्या होता है। अब इस ठेकेदार ने यह तय किया था, निश्चय किया था कि इस अधिकारी को मैं सबक सिखाऊंगा। जब दूसरे दिन वो अधिकारी आए तो उनके हाथ में पैसे का लिफाफा थमा दिया। अब उस अधिकारी ने काम में कोई बुराई नहीं निकाली, कोई खोट नहीं निकाली, कोई कमी नहीं निकाली, क्योंकि उसके हाथ में पैसे का लिफाफा आ गया था। अर्थात वह पैसे ही लेना चाहता था। जो अनुभवी ठेकेदार ने सलाह दी थी कि अधिकारी पैसे चाहते हैं, रिश्वत चाहते, वो 100% सही थी। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अब क्या हुआ दोस्तों, वहां पर एक बड़े अधिकारी आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया, पैसे लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अब शब्द आया है रंगे हाथ पकड़ना। अब यह है एक मुहावरा। क्या अर्थ होगा इसका? अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, उसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। वस्तुतः
रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। अब इस ठेकेदार ने यह तय किया था कि इस अधिकारी को मैं सबक सिखाऊंगा, तो उससे बड़े जो अधिकारी उनसे इसने सारी बात कह दी कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये खोट निकाल रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं, इन्हें पैसे की चाहत है, इन्हें मुझे पाठ पढ़ाना है। और जिस अधिकारी को बताया गया था वे अधिकारी भी ईमानदार थे, इसलिए दोनों ने निश्चय किया कि इसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति के वजह से पूरा प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने निश्चय किया था कि इन्हें हम दंड देकर रहेंगे। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, इस तरह से बुरे काम का नतीजा बुरा होता है वो हमने देखा कि वह जो ठेकेदार था वह अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जो उसका अधिकारी था उससे पैसे की चाहत थी, रिश्वत लेने की चाहत थी, इसलिए वह क्या कर रहा था, इनके कामों में बुराइयां निकाल रहा था। अंत में क्या हुआ, वो पकड़ा गया। इसीलिए कभी भी जीवन में हमें अच्छे काम करने चाहिए और ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इस तरह से हरि जोशी जी ने हमें पहले कथा में नींव जिसका नाम है, इसके माध्यम से हमें यह बताया है कि संसार में हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए और सत्य की हमेशा विजय होती है। वो भले ही परेशान हो, लेकिन सत्य सत्य होता है, इसलिए हमें जीवन में सत्य का साथ देना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से इस कथा के माध्यम से हमें यह ध्यान में आता है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। चलो आगे चलते हैं दूसरी कथा की ओर। दूसरी कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। अब इस कथा में आए हुए शब्दार्थ भी हम देखेंगे। अब इस कथा में हमारे जो दांत है और उसके अंदर एक जीवा होती है, दोनों का यहाँ पर क्या संवाद होता है वो बताया गया है कि दांतों को घमंड आ जाता है और वह गर्व में चूर होकर गलत बोल देते, कठोरता उनमें आ जाती है। लेकिन जो जीवा होती है वो विनम्रता से उनके सारे प्रश्नों का जवाब देती है और अंत में वे उनको उनकी जगह दिखाती है कि कठोरता करने से कोई उपयोग नहीं होता और विनम्रता उसके ऊपर भारी हो जाती है, हावी हो जाती है। यही हमें इस कथा के माध्यम से देखना है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। अब शब्द आया है पंक्तिबद्ध, हम लिखेंगे पंक्तिबद्ध अर्थात पंक्ति में बंधे हुए, पंक्ति में बंधे हुए। दांतों की पंक्तियां होती है ना, वो पंक्ति में बंधे हुए। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। गर्व में चूर होना एक मुहावरा है, गर्व में चूर होना, गर्व में चूर होना अर्थात घमंड करना। घमंड करना। गर्व में चूर होकर जीवा से क्या बोलते हैं, देखो, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दे। देखो क्या कहा, हम 32 से एक बंधे हुए हैं, तू अकेली है, हम चाहे तो तुझे बाहर निकाल सकते हैं।
जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना। पहली बार कलुषित शब्द है कलुषित। जिसका अर्थ है अपवित्र। दूषित। ठीक है, जीवा ने पहली बार ऐसे सुना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, और ये क्या बोल रहे दांत मुझसे। वो हंसकर बोली, उसे दया आई और वो हंसी। वो हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ दांत कैसे होते हैं, सफेद होते हैं और स्वच्छ। ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ, पर मन में बड़े कपटी हो। मन में बड़े कपटी हो, शब्द है कपटी। कपटे का अर्थ होता है छली। ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। दांत क्या कहते हैं, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुम्हें चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अब दांतों ने जवाब दे दिया, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। किटकिटाकर कहना, यहां पर और एक मुहावरा है, दांत किटकिटाना। दांत किटकिटाना। अर्थात क्रोध में दांत पिसना। उन्होंने दांत किटकिटाकर कहा कि हम तुझे चबा सकते हैं। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। नम्रता बनाए रखी लेकिन उसने उसका उत्तर दिया, जवाब दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। क्या कहा, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। अब शब्द है ललक। ललक अर्थ होता है लालसा। ललक, ललक अर्थ होता है लालसा। तीव्र इच्छा। ठीक है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते, तो सामने के दांत है वह और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। फिर एक शब्द आया है अवसरवादी। अवसरवादी, अवसरवादी अर्थात स्वार्थी। स्वार्थी है ना, अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है ना। जब बूढ़ा इंसान हो जाता दांत गिर जाते हैं। तो जीवा ने कहा कि तुम मतलबी हो, अवसरवादी हो, स्वार्थी हो। जब तक मनुष्य जवान हो तब तक उसका साथ देते हो, बाद में उसका साथ छोड़ देते हो। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। यानी वृद्धावस्था में जब उसका आवश्यकता होती है दांतों की, उस समय वह उनका साथ छोड़ देते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे। अब इन्हें और ताव आ गया, जोश आ गया। वे क्या कहते हैं, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। क्या कहा, हमारी जड़ें बहुत बड़ी है और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। फिर जीवा ने शांति से उनका उत्तर दिया, जवाब दिया।
तुम्हारे नुकीले या कड़वेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। भले आपके पास कड़वेपन हो, नुकीलेपन हो, लेकिन वो मुंह तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है, क्योंकि जीवा से आवाज निकालती है ना, जीवा से आवाज निकलती है और वो बात करती है। तो क्या कहा उसने, तुम्हारा कड़वापन और तुम्हारा नुकीलापन केवल मुंह के भीतर ही सीमित है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं, विनम्रता से कहती हूं कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। सच है, मनुष्य अपने वाणी से कुछ भी कर सकता है, उतनी क्षमता उसमें होती है कि वह विश्व को झुका सकता है और प्रभावित भी कर सकता है। दांतों ने पुनः धमकी दी। अभी दांत है, ये मान ही नहीं रहे बात को। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, है ना, जीवा अंदर होती है और दांत सभी और होते हैं। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जीभ को लगा कि इनका घमंड अब उतारना चाहिए। क्या चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं। क्या कहा, डॉक्टर को बुलाऊं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, है ना, जो दांतों के डॉक्टर होते दंत चिकित्सक, वो एक एक को निकाल देगा यदि मैंने कहा डॉक्टर को। तो मुझसे तो छुएगा भी नहीं, जीभ को छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। इसको हम फिर से पढ़ेंगे। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। उसने चेतावनी दी। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, अब इनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। दोस्तों, लोहा मान लिया, और एक यहां पर मुहावरा है, लोहा मानना अर्थात श्रेष्ठता को स्वीकार करना। श्रेष्ठता को स्वीकार करना। इस तरह से उन्होंने जीभ का लोहा मान लिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें जीभ का वर्चस्व इस कथा के माध्यम से श्री हरि जोशी जी ने यह बताया है कि कठोरता पर विनम्रता किस तरह से भारी पड़ सकती है, हावी पड़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने दो लघु कथाएं देखी। पहली लघु कथा में देखा जिसका नाम है नींव, जिसमें बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, यह हमारे ध्यान में आता है। और दूसरी जो कथा देखी हमने जीभ का वर्चस्व, इसमें कठोरता किस तरह से कमज़ोर हो जाती है और विनम्रता किस तरह से उस पर हावी हो जाती है, ये हमने देखा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह पाठ ध्यान में आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।